ज़िक्र हक़्क़े अली। दरबार में आया कि हसन के चेहरे पे मौजूद अल्लाह के जलाल ने हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के खड़ा कर दिया। फिर उसे भी उठना पड़ा जिसने ऐलान करवाया था कि कोई खड़ा ना हो। मौला आपको सलामत रखे। कमरबाज हसन चले कैसे? कुछ मौर्रिखीन ने लिखा है, कुछ मेरी मारिफत की नजर ने देखा है। दरूद के तरन्नुम में, ज़िल्ले इलाहिया के फनूस के साए में, जिब्राइल के परों पे, क्योंकि हसन बादशाह की नालैन मुजम्मिल से पाक है। मौला आपको सलामत रखे। हसन चलते 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 आके तख्त पे बैठ गए। इधर अल्लाह की इज्जत बैठी, उधर दरबार में खड़े मलौन बैठ गए। पहले हसन बैठे, फिर वो बैठे। हसन कहते हैं वो तेरा इख्तियार कहाँ है? वो इख्तियार बता। उसने कहा वो सरकार मौजज़े बाद में दिखाइएगा, पहले हमने आपसे बात करनी है। बादशाह ने कहा हाँ हाँ करो बात, कौन सी करनी है? जमीन की करनी है कि अर्श की करनी है? मुझे बताओ कौन सी बात करनी है? किसी इंसान का शजरा पूछना चाहते हो? मुझे किसी इंसान के बाप का पूछना चाहते हो, या मैं बता दूं जिब्राइल को हमने कब खल्क किया था? मौला आपको सलामत रखे। नहीं बादशाह आप इल्मी घराने से हैं, वो आज हमने दौलत गिनवानी थी। बादशाह ने कहा खुल के तो बोलो। एक बंदा कमरबाज मजमे में बंदों को डिस्टर्ब कर रहा था। वो कभी इस वाले बंदे के कान में बात करे, कभी इस वाले बंदे के। बस हसन की निगाह पड़ी। मुझे इस मिंबर की अजमत की कसम है, कुन कहने से पहले हसन ने कहा ये मर्दों में औरत क्या कर रही है? मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। सलवात को कुन कहने से पहले हसन ने जिन्स बदल दी। दरबार में फिर रोब, दबदबा कि ये क्या? फरजंदे रसूल इब्ने बतूल दरबार में मौजज़े दिखा रहे हैं। एक बंदा हाथ जोड़ के कहता बादशाह आप इल्मों के वारिस हैं, कुरान के मालिक हैं। मौला मैं आपको अपनी दौलत बताऊं? मौला ने कहा हाँ चल बता। कहता मेरे दादा के पास 900 नाकाएं थी, 900 ऊंटनियां थी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले में। एक और सलवात पढ़े। बादशाह कहते हैं क्या कह रहे हो? मौला मेरे दादा के पास 900 नाकाएं थी। सासा बिन सुहान है मेरे मालिक अमीर का नौकर। कहता इसीलिए मुस्तफा को महंगी बेचा करते थे। हसन बादशाह कहते नाना आप बैठिए, जब बेटा मैदान में हो तो बाप नहीं आते।
मैं बात करूंगा इससे। आप मेरे नाना के सहाबी हैं और वफादार सहाबी हैं। ये आले मोहम्मद वो पाक घर है जिसने इसके साथ वफादारी किया, इसने उसका रखा नहीं है। मैं बताऊं ये कितने लजपाल हैं, एक ही जुमले में बताऊं कितने लजपाल हैं। ये जब नियत देख लें तो नाम मैमूना हो तो माफिजा कह के बुलाते हैं। हसन बादशाह कहते हैं। और एक बंदा बोलने लगा, अबतर के मानी समझाए हसन अमीर ने। एक बंदा बोलने लगा, सरकार ने कहा वहां ना बोलो, इधर आओ मेरे पास, इधर मेंबर पे आके बोलो, मजमे की तरफ मुंह करके बता तेरा नाम क्या। वो कहता मेरा नाम फुला बिन फुला है। सरकार ने कहा ये नाम मैं तब से जानता हूं जब तुम्हारे जहन में गर्दिश कर रहा था। बुलंद आवाज से बता, पूरा दरबार सुने। वो कहता है फुला बिन फुला। बादशाह कहते हैं ये फुला वही नहीं है जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था। मुस्कुरा के कहता है जी बादशाह मैं उसी का बेटा हूं। सरकार आवाज दे के कहते हैं ओ अली की विलायत के दुश्मन, कुरान नहीं पढ़ता, कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, तू किसका बेटा है। मौला आपको सलामत रखे। कुरान हसन शहंशाह वो हस्तियां हैं जिसकी रैयत में हुसैन आते हैं। शबीर बादशाह जिसकी जूती उठाए उसे हसन अमीर कहते हैं। बंदों को सरकारे हसन समझ ही नहीं आए। कमर अब्बास जो कलम की नोक से दुश्मन का सर कलम कर दे उसे हसन अमीर कहते हैं। जो मदीने रह के आज़रबाईजान के बादशाह के मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे उसे हसन अमीर कहते हैं। कमर अब्बास मैं बताऊं किसे हसन कहते हैं। एक जुमला इस जुमले के लिए, इस नौकर के लिए दुआ करना है। इस जुमले पे दाद तो आपने देनी ही देनी है, दुआ भी देनी है। मैं बताऊं हसन किसे कहते हैं। हसन कौन है। पूरी अल्लाह की कायनात में अबू तालिब बादशाह के खदीजा मिजाज मोहम्मद बेटे को हसन कहते हैं। खदीजा मिजाज मोहम्मद बेटे को। तुझे पता कौन है हसनैन किनानी सैयदा खदीजा। वजदा का आयलन फा अगना के तख्त पे बैठी हुई वो रईस मुमलकत इलाहिया जिसके पाया तख्त का उतरा हुआ सदका खाने वाले अरब के पेशावर भिखारी मोर्रिक से गनी कहलवाए। हसन के दस्तरखान पे सिर्फ रोटियां नहीं मिलती। तुम्हें बताऊं हसन के दस्तरखान पे क्या मिलता है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठे हैं, माजी भी हाल भी बैठे हैं, सलमान बिलाल भी बैठे हैं, खैरात की खातिर चुप करके मरियम के लाल भी बैठे हैं। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। कमर अब्बास मेरी तरफ देख, देख यहाँ पे आता कौन कौन है हसन का दस्तरखान पे। पैगंबर और सहाबी हैं, पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी हैं। सखी लाल कलंदर बैठे हैं और इब्राहिम जवाबी। और
और जब कमर अब्बास हसन का दस्तरखान सजता था तो मदीने के बड़े बड़े अमीर एक दूसरे का बाजू पकड़ के कहते थे आओ चलें। मौला आपको सलामत रखे। बाजू हिला के कहते थे आओ चलें। कहां? वो दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। और कहते क्या थे? आओ चलें खैरात हसन बेहद देंगे, खैरात हसन बेहद देंगे, खैरात हसन बेहद देंगे, खैरात हसन बेहद देंगे। मातमियों खैरात देखना, खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खाद देंगे। और बताऊं हसन के दस्तरखान पे क्या क्या होता है? कुरान भी है, कुरान भी है, तंजील भी है, तावील भी है, तकमील भी है। कुरान भी है, तंजील भी है, तकमील भी है, तावील भी है। इन मांगने वालों में देखो एक सायल इस्माइल भी है। इन मांगने वालों में देखो एक सायल इस्माइल भी है। ईमान पड़ा है सजदे में, हसन के दस्तरखान पे ईमान पड़ा है सजदे में। सलमान पड़ा है सजदे में, आयात लिए कशकोल बकफ कुरान पड़ा है सजदे में। आयात लिए कशकोल बकफ कुरान पड़ा है सजदे में। और एक जुमला मैं आप सब मातमियों की तरफ से वारिस जमाना की बारगाह में तोहफा पेश करना चाहता हूं। मैं बताऊं क्या मिसरा पढ़ना चाहता हूं? सलवात पढ़ें। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। रब की तौकीर ने बांटा है, रब की तौकीर ने बांटा है, शजरा ततहीर ने बांटा है। रब की तौकीर ने बांटा है, शजरा ततहीर ने बांटा है। हम सब में रिस्क विलायत का शब्बर शब्बीर ने बांटा है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। जुमला सुना, जो सजता है रहमान के घर, जो सजता है रहमान के घर, जो दीन की खातिर बिचता है, जो सजता है रहमान के घर, जो दीन की खातिर बिचता है। ईमान के घर, रहमान के घर, इस्लाम के रब इमरान के घर। दरबार में अल्लाह की इज्जत खड़ी थी। आखिरी जुमला और मसाइल। हसन बादशाह ने कहा अच्छा तुम मेरी दौलत पूछना चाहते हो, पहले मुझे बता दो तुम में खानदानी अमीर कौन है? हसन ने कहरे इलाहिया के अंदाज में सुफियानी लश्कर को देखा, फिर बख्शिश की निगाह अपने आप पे डालने के बाद, मौला आपको सलामत रखे। हसन कहते अच्छा मैं फिर तुझे अपना तारुफ आज करवा ही देता हूं। हसन फरमाते मैं उसका बेटा हूं जो फाते बदर था। हसन फरमाते मैं उसका बेटा हूं जो फाते खंदक था। हसन फरमाते मैं उसका बेटा हूं जो छुप छुप के नबियों की मदद करता रहा। हसन फरमाते मैं उसका बेटा हूं जिसके इसम के वजीफे के साथ नूह की हचकोले खाती हुई कश्ती किनारे पे पहुंची थी। हसन फरमाते मैं उसका बेटा हूं जिसके इसम के वजीफे के साथ मरियम को बतूल बनाया गया था। हसन फरमाते हैं जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले, मैं उसका बेटा हूं जिसके इसम के वजीफे के साथ इब्राहिम की गर्दन पे रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदली थी। हसन फरमाते मैं उसका बेटा हूं जिसने अपने इसम के वजीफे के साथ नबियों पे आए हुए नार को गुलजार किया था। हसन फरमाते हैं जो जानते हैं
मौला आपको सलामत रखे, आप सदा जी हैं। मेराज के सफर पे अल्लाह जिसकी जूती उतरवाना पसंद नहीं करता ना, उसी मुस्तफा की बेटी बगैर चादर के दरबार आ गई थी। 28 की रात लग गई है, कल 29, फिर 30, फिर 1 रबीउल अव्वल। मातमियों एक बात याद रखना, आज जनाजा एक नहीं है। आज का पुरसा पेश करना है हमने सैयदा बतूल को, और मेरे पास मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है, मुनासिब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं शहजादी की बारगाह में कोई लफ्ज़ पेश करूं। बस इतना कहना चाहता हूं, आज सैयदा बतूल के दोनों बेटे उम्मत ने मार डाले। एक नबियों का सुल्तान है, सैयदा का बाप, दूसरा सरकार कासिम का पाक बाबा है। हसन शहनशाह बादशाह को उम्मत ने जहर दिया, ऐसे दिया जैसे नबियों के सुल्तान को दिया था। ये जो पिछली रात गुजरी है ना, ये हसन बादशाह ने बड़ी मुश्किल गुजारी है। कभी नाने के रोजे पे जाते थे, कभी माँ की कब्र पे आ जाते थे, कभी नाना से कहते थे नाना तेरे पास दफन होने आ जाऊं, कभी माँ से कहते थे माँ अगर जगह ना मिले तो तू पास सुला लेगी। सैयदा पहलू से हाथ उठा के कहती है ना, नाने के पास ना जाना, मैंने देखे हैं तेरे नाम के तीर कमानों में जुड़ गए। आखिरी रात का पहर था, कमर अब्बास पूरी कायनात को सहारों की खैरात देने वाला हसन अमीर दीवारों के सहारे पकड़ पकड़ के घर आया। शहनशाह के मुंह से खून निकल रहा था। बादशाह आए अपने हुजरे में, तहज्जुद का वक्त था। शहनशाह कासिम मुसल्ले पे थे कि हसन बादशाह आवाज दे के कहते हैं कासिम की मां तश्त लेके आओ। मौला तश्त क्या करना है? अजर रिसालत दिया है उम्मत ने मुझे, तुम उसमें संभाल लेना। सैयदा तश्त लेके आई, खाली तश्त था। बादशाह ने मुंह पर किया, खून से भर गया। जिगर कट कट के बादशाह का तश्त में आया। जब तश्त में जिगर जमा हुआ, हसन कहते हैं कासिम इधर आ, कासिम इधर आ, कासिम मेरे पास आ। सरकार कासिम रोते हुए बाप के पास आए। हसन आवाज दे के कहते हैं कासिम देख, जब किसी के टुकड़े हो जाएं तो ऐसे होते हैं। मौला आपको सलामत रखे, अजरुक मिनल्लाह। जब किसी के टुकड़े हो जाएं, रवायतें हैं 6-7, किसी मातमी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं बड़े मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। हसन बादशाह कहते हैं कासिम की अम्मा मेरी बहनों को इतला करो, उनको बता दो कि हसन को जहर मिल गई है। मौला मैं अभी जाती हूँ। नहीं तूने नहीं जाना, आप मेरे पास रहें, मैंने राजो न्याज की बातें करनी है। कासिम को भेजें। मौला 3 साल का मासूम है, मौला 3 साल का मासूम है। हसन रो के कहते हैं बेटा या बेटी 3 साल का हो या 4 साल का, ये मौत की इतला अच्छे से दे देते हैं। हसन शहनशाह ने सरकार कासिम को पास बुलाया, कमर बास गिरेबान के बटन चाक किए, आस्तीनें उल्टी, खाक उठाई, सरकार कासिम पे सर पे डाली। कासिम चलते हुए वहां पे आए जिस हुजरे में अली शहनशाह की बेटियां थी। रवायत सब ने सुनी हुई है कि सैयदा तहज्जुद के बाद रिस्क बांटती थी। हसन के लाल ने दस्तक दी, हसन के लाल ने दस्तक दी।
कि अली की इज्जतों वाली बेटी कहती है, अम्मा फिजा देख, आज दरवाजे पे कासिम है मगर अंदाज यतीमों जैसा है। मौला आपको सलामत रखे। सैयदा ने देखा कि हसन के सर पे खाक, सैयदा ने उठाया, सीने से लगाया। सैयदा कहती हैं, सारी रात मैंने देखा है हमारे घर के सेहन में कहीं नाना रसूल खड़े होकर रोते हैं, कहीं माँ बतूल खड़ी होकर रोती है। कासिम बादशाह कहते हैं, बाबा ने बुलाया। आज अली की बेटी ने सरकार अब्बास के आने का इंतजार नहीं किया। सैयदा अपने हिजाब फिजा के साथ चली, वहां पे आए जहां जख्मी हालत पे अमीर हसन बैठे थे। मौला किसने जहर दिया? मौला फरमाते हैं, उसी ने दिया जिसने नाने रसूल को दिया था। मौला आपको सलामत रखे। सैयदा मेरे सारे भाइयों को बुलाएं, मेरी बहनों को बुलाएं। बाबा जी अल्लाह की जख्मी इज्जत। सैयदा के सामने अली की बेटी सामने खड़ी है कि सरकार हसन ने बड़ी बहन की चादर पकड़ी, फिर छोटी की पकड़ी, फिर उससे छोटी की, फिर भाइयों के हाथ पकड़े, पकड़ के हुसैन के हाथ में दिए। हुसैन बादशाह का हाथ दिया सैयदा जैनब के हाथ में। सैयदा जैनब की चादर थमा दी सरकार अब्बास को। मौला तुझे सलामत रखे। तबूत पाक आना है, मैं कम से कम मसाइब पढ़ना चाहता हूँ इस बादशाह के। मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं शहंशाह के मुकम्मल मसाइब पढ़ूं। कमर अब्बास जनाजा बादशाह का तैयार हुआ। बादशाह नाना की तरफ जाने लगे। वसीयत की हुसैन को पहले नाना के पास लेके जाना, फिर अगर उसने उम्मत ने रास्ता ना रोका वहीं पे दफन कर देना। हसन बादशाह का जनाजा घर से निकला पहली दफा। बाबा जी हसन अमीर का जनाजा था कि एक खच्चर सवार मस्तूर सामने आ गई। उसने अपने रुमाल का इशारा किया। 70 कमाने कड़की, 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। जख्मी जनाजा बगैर नलैन के सरकार अबुल फजल दौड़ते हुए घर में आए, अपने हुजरे में गए, तलवार बेनियाम की, दौड़ते दौड़ते अपने दरवाजे से बाहर जाने लगे कि अली की इज्जत आवाज देकर कहती है, ना अब्बास पहले हसन घर ला वरना मैं खुद दरबार आ जाऊंगी। अब्बास बादशाह ने तलवार रखी सैयदा के कदमों में, हाथ जोड़ के कहते हैं, अच्छा अली की इज्जत जो तेरे फैसले, मैं खामोश हूं, मैं खामोश हूं। हसन शहंशाह का जनाजा घर में आया। 2 जुमलों के बाद मैं बादशाह के तबूत को आने की दावत दूंगा। मैं चाह रहा हूं मुझे भी आंसू आ जाए, मैं भी मातम कर लूं। हसन बादशाह का जनाजा घर में आया कि अली की बेटी ने कमान में हाथ डाल के पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। 70 दफा अली की बेटी ने इन्ना लिल्लाह की आयत पढ़ी। सुनोगे मातमी अज़ादारों, ले आलो मेरे मौला का जनाजा इसी जुमले पे। 70 आयतें मुकम्मल हो गई। अली की बेटी ने चादर से हसन का दूसरा कफन निकाला, हसन के जनाजे पे डाल के कहती है, हसन मुकद्दर वाला है, तुझे 2 कफन मिल गए, लेकिन करबला का गरीब जाने, तेरी दुखी हमशीर जाने, ना मेरे पास चादर होगी, ना हुसैन को कफन मिलेगा, ना अब्बास के बाजू। अला लानतुल्लाह।